10 में से मुख्य आपके 5 हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो हम आज आपको हमने अपने चैनल पे पढ़ा भी दिया, पहले लट लकार बता दिया हमने पूरा 3 वचनों में, लिट लकार पढ़ा दिया और लंग लकार में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, हमने आपको प्रथम पुरुष पढ़ाया था, साथ में एक बार फिर से देखिएगा। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष को एक साथ कन्वर्ट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। सबसे पहले भूतकाल का मतलब क्या होता है, यानी कि बीता हुआ समय। अब जैसे कोई वाक्य आता है तो कैसे आप बनाएंगे, मैं वाक्य लिख करके आपको दिखा रहा हूं, समझिएगा। कोई संज्ञा शब्द है, चाहे वो अकारांत पुल्लिंग हो या अकारांत स्त्रीलिंग हो। अकारांत है क्या बताया हमने कि ऐसे वह शब्द जिनके अंत में आ का आभास होता है उच्चारण करने पर, जैसे राम में अंत में आया रमा, हमने लिखा भी है रमा अंत में आया, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों समझा ले रहा हूं। जैसे आ गया राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है, या राम विद्यालय गया, यानी कि क्रिया हो चुकी, समाप्त हुई है, विद्यालय गया। हमने पहचाना कि राम हमारा एक वचन का है, विद्यालय जा रहा है, लेकिन गया जा चुका है, वर्ग कर चुका है, जाने का काम हो चुका है उसका। तो हमने पहचाना कि भूतकाल का वाक्य है। हम राम की संस्कृत देखेंगे, एक वचन में रामा होता है, लिख दिया रामा। अब कर्म कारक में एक तो कर्ता क्या है, हमने वो कारक पढ़ाया, तो जो काम करे वो कारक हो गया, कर्ता कारक, ठीक है ना। अब जो ज्यादा कर्म है क्या, विद्यालय गया है ना, काम तो हुआ जाने का, लेकिन कहाँ, विद्यालय जाने का, इसलिए विद्यालय में विद्यालय द्वितीय विभक्ति लग जाता है, विद्यालय। क्योंकि हमने आपको कारक में पढ़ाया है कि कर्तुर इष्टतमम कर्म, कर्ता इससे ज्यादा चाहता है, अर्थात जो काम ज्यादा करने की इच्छा रखता है। जैसे राम फल को खाता है तो फलम हो जाता है, वह राम विद्यालय गया तो कहाँ गया, विद्यालय गया, इसलिए विद्यालयम। अब जाने का, जैसे यहाँ अपठित रूप चलता है, पट धातु का है, वैसे ही गम धातु, गम माने जाना, गम धातु को रूप चलेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपठत अपठताम अपठन है, वैसे रूप अगच्छत अगच्छताम अगच्छन हो जाएगा। तो रामा विद्यालयम एक वचन में अपठत, वैसे क्रिया में जाने का अगच्छत, रामा विद्यालयम अगच्छत, अगच्छत। थोड़ा सी और समझिएगा। अब एक क्रिया है क्या, या क्रिया का मूल रूप होता क्या है, धातु ना। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इन्हीं धातु जितनी भी होती है धातु में, इन्हीं धातुओं से ही क्रिया बनती है। जैसे ये पढ़ने का है इधर, तो अपना पठ धातु है, मूल शब्द इसका पठ, पठ माने पढ़ना। अभी पठ में अति, जब अति जुड़ता है, ये देखो हमें क्या रहता है, एस का मैच होता है तो बन जाता है पठति, ठीक। अति अति अतः अस्ति। आगे बढ़ते हैं। जैसे वह खाना खाया, क्या है, वह खाना खाया। अब इसमें हम आपको दूसरी क्रिया दिखा दे रहे हैं, सा हमने क्यों लिखा, क्योंकि भाई वाह की संस्कृत सा होती है पुल्लिंग में, अगर वही होता वाह खाना खाई तो सा लग जाता, ठीक। सा भोजनम अखादत, ठीक। जैसे आप लोग से अखादत, अखादत, कोई दिक्कत, ठीक। ऐसे वहां पे वह दोनों विद्यालय गए तो विद्यालय, अब क्या होगा, दोनों विद्यालय गए तो विद्यालय अगस्ताम हो जाता, ठीक। वह सब विद्यालय गए ते विद्यालय अगच्छन, अगच्छन, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जैसे अपठन वैसे अगच्छन, जैसे वह सब पाठ पढ़े, पढ़े मतलब पढ़ लिया, तो ते माने वह सब, ते पाठम अपठन, ठीक। अब आइए जो हमने पढ़ाया था मध्यम पुरुष, उसको देखते हैं। ये तो हमने आपको रिवीजन कराया कि हमने जो अपनी वीडियो में पढ़ाया था कि आपको, तो आपको एक बार रिवीजन होता चले। अब मध्यम पुरुष में देखिएगा, तुम युवाम युयम, पहचान तुम दोनों, तुम सब,
किसी एक के लिए तुम, इसमें सब बेहतर यह होता है, सबसे बढ़िया, इसमें चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का हो, कोई चेंजिंग नहीं होती, कर्ता समान रहता है। ठीक, जिसे तुम पढ़ चुके या पाठ को पढ़ लिया, या तुमने पाठ पढ़ लिया, तो तुम का तुम और अपठा मैंने पढ़ा। ठीक है, अब ऐसे युवाम तुम दोनों विद्यालय गए। तुम दोनों विद्यालय गए। इसमें बात सिर्फ इतना सा है कि आप केवल जब एक बार आप कर्ता पहचान लेंगे, क्रिया लगाना सीख जाएंगे, तो अपने आप हर काल में केवल इसको याद करना रहेगा क्रिया कैसे लगती है, बाकी आपको नियम बताइए। तो युवाम, अब युवाम है गए, तो अब अगच्छा अगच्छतम, अगस्तम क्यों हुआ? क्योंकि भाई द्विवचन है ना कर्ता हमारा, कर्ता दो वचन क्या है, तो क्रिया भी दो वचन लग जाएगी। युवाम विद्यालय अगच्छतम, विद्यालय अगच्छतम। और इसी क्रम में उत्तम प्रश्न आ जाए, वह सब क्या होता है? वह सब पढ़ चुके हैं, जो निम्न लिखा उससे अलग है। वह सब पढ़ चुके हैं, या वह सब पाठ पढ़ चुके हैं, या वह सब किताब पढ़ चुके हैं। देखिए, वह सब किताब पढ़ चुके हैं। वह सब किताब पढ़ चुके हैं, तो वह सब किताब पढ़ चुके हैं। कितने बनी वह सब किताब, तो पुस्तकम, ते पुस्तकम अपठत। ते होगा गलत है, सही है? सही है। कहाँ सही है? वह सब पढ़ चुके हैं, इस हिसाब से सही हो जाएगा। ये किसका है? ये हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये वाक्य जो है इसे लिखा आपने कि आप पहचान कितना रहे हैं। ठीक है, पहचानना भी आपको है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। वह सब किताब पढ़ चुके हैं, ते पुस्तकम अपठन। क्यों? क्योंकि पढ़ चुके हैं। हमने इसे लिखा कि आप इसको पहचानते चलिए अच्छे से। अब फिर जैसे तुम सब किताब पढ़ चुके हो, तब जुयम पुस्तकम अपठत। ठीक, तो इस तरीके से प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष है। लंग लकार में कैसे अनुवाद होता है, सबसे जरूरी है आप क्रियाओं को याद कर लें। बिना रूप याद किए हुए आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। संज्ञा के लिए जो कर्ता बनाते हैं उसके लिए संज्ञा शब्द होते हैं, अकारांत, उकारांत, ऋकारांत। जिससे राम का शब्द रूप है, राम अकारांत है। राम के जैसे जितने भी नाम आएंगे, श्याम आएगा, रामा रामो रामा, श्यामा श्यामो श्यामा। अब इकारांत होता है अंत में, जैसे हरि आ गया, हरि पढ़ता है तो हरि हरि हरिया, हरि भरी हरि हरणा हरि व्यम हरि भी, इस तरीके से रूप चलता है। उकारांत आ गया, भानु, भानु पढ़ता है, भानु पढ़ती, तो भानु भानु भानुआ, भानु 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 भानुना भानुभ्यम भानु भी। ठीक है, इस तरीके से जब आप रूप को याद करेंगे, संज्ञा शब्द लगाने में आपको आसान रहेगा। और क्रिया के लिए ये जो धातु दी गई है, पढ़ धातु, गम धातु, नी धातु ना, इन सबको याद करना है। ओके, ठीक बेटा, धन्यवाद। नमः संस्कृत।